हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मई और अप्रैल की कुछ करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। दीज आर हेल्पफुल फॉर योर सीएसएस एंड वन पेपर जर्नी। ठीक है, सबसे पहला है विच कंट्री रिज्यूम्ड डायरेक्ट एयर ट्रेवल विद पाकिस्तान इन मई 2026 आफ्टर एन 86 डे सस्पेंशन। तो तकरीबन 86 डेज़ तक हमारा डायरेक्ट एयर ट्रेवल सस्पेंडेड था, और अभी 86 दिनों के बाद मई के महीने में इराक ने जो डायरेक्ट एयर ट्रेवल रिज्यूम कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ऑन मई 2026 पाकिस्तान चाइना हाई लेवल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच कंट्री। तो पाकिस्तान और चाइना के बीच में हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हुई थी चाइना के अंदर। नेक्स्ट इज़ इन मई 2026 who came to Pakistan after release from Israel detention। तो साद एदी हैं जो कि इसराइल की डिटेंशन से पाकिस्तान वापस आए थे, मई के महीने में रिलीज़ हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8, इन मई 2026 पाकिस्तान हैज़ बीन nominated to which organization policy commission for 2026-28 the first time in nearly 70 years। तो तकरीबन 70 सालों के बाद पाकिस्तान को नॉमिनेट किया गया है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट इज़ इन मई 2026 विच कंट्री डिड पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर विजिट टू मीडिएट टॉक्स एंड इंश्योर रीजनल पीस। तो मई से लेके पूरा जून तक ये ईरान और अमेरिका के बीच में पीस टॉक चले थे और ये मीडिएट करवाए थे पाकिस्तान ने, जिनमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का काफ़ी ज़्यादा रोल था। नेक्स्ट इज़ इन मई 2026 पाकिस्तान एंड चाइना सेलिब्रेटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो मई के महीने में 2026 में 75 ईयर्स का चाइना और पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस सेलिब्रेट किए थे। नेक्स्ट इज़ विच पाकिस्तानी मिलिट्री लीडर विजिटेड ईरान ऑन 22 मई 2026 एज पार्ट ऑफ रीजनल पीस एफर्ट्स। तो आसिम मुनीर जो हैं हमारे फील्ड मार्शल, वो उन्होंने ईरान का दौरा किया था 22 मई 2026 को फॉर रीजनल पीस। नेक्स्ट इज़ विच when did Prince Rahim Aga Khan V arrive in Islamabad for his first official visit to Pakistan। तो आगा खान लीडर हैं एक जिनका पूरा नाम प्रिंस रहीम आगा खान है, रहीम आगा खान 5। तो ये इस्लामाबाद आए थे पहली बार अपनी ऑफिशियल विज़िट पाकिस्तान में रखने के लिए, और ये आए थे 20 मई 2026 को। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी अमेंडेड बिल 2026 पास्ड बाय द सेनेट ऑन मई 18, 2026। तो ये पाकिस्तान का बिल पास हुआ था, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी अमेंडेड बिल है 18 मई 2026 को। उसका मकसद क्या था? टू ट्रांजिशन एयरपोर्ट्स टू 100% डिजिटल पेमेंट सिस्टम। तो जो एयरपोर्ट के अंदर पेमेंट सिस्टम है उसको 100% डिजिटल कर दें। नेक्स्ट इज़ which Pakistani official visited Tehran from 16 to 18 मई 2026। तो मोहसिन नकवी हैं इंटीरियर मिनिस्टर, जो कि 16 से 18 मई तक वो अपनी तेहरान ईरान के अंदर उन्होंने एक डिप्लोमेटिक विज़िट रखी थी, ऑफिशियल विज़िट। नेक्स्ट इज़ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिशन विजिटेड पाकिस्तान फ्राम मई 13 to 2026 टू डिस्कस न्यू लोन प्रोग्राम। तो IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मिशन थे, वो पाकिस्तान विज़िट किया था उन्होंने 13 से 20 मई तक। नेक्स्ट इज़ द गवर्नमेंट एम्फेसाइज्ड इम्प्रूवमेंट ऑफ विच सिस्टम टू रिड्यूस डिज़ास्टर रिस्क इन मई 2026। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, तो early warning systems are very important for Pakistan to reduce disaster risk। ठीक है, next is which bill was introduced in the National Assembly in May 2026 to replace the 25-year-old ordinance of 2000 and modernize the sector। तो नेशनल असेंबली में नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ था मई के महीने में,
एक पुरानी 25 साल पुरानी ऑर्डिनेंस थी, द इंश्योरेंस बिल 2026, उसको रिन्यू करने के लिए नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया था नेशनल असेंबली में। नेक्स्ट इज़ on May 19, 2026, Pakistan strongly condemned a drone attack on nuclear power plant located in which country? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट एक यूएई के अंदर है और उस पर अटैक हुआ था और पाकिस्तान ने उसके ऊपर इस अटैक के ऊपर कंडेमनेशन ज़ाहिर की थी, मज़म्मत की थी। नेक्स्ट इज़ इन May 2026, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश साइंड एन एग्रीमेंट टू कॉम्बैट ड्रग ट्रैफिकिंग। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं विद ईच पासिंग डे, क्योंकि शेख हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट थी वो एंटी पाकिस्तान थी, अवामी लीग की गवर्नमेंट, तो वो ख़त्म हो गई और पाकिस्तान बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा रुजू कर रहा है। तो ये वाली जो मई के अंदर एग्रीमेंट हुई थी ड्रग ट्रैफिक के ख़िलाफ़, वो भी इसका एक रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान होस्ट फर्स्ट एवर ओपन वाटर ओलंपिक ट्रैथलॉन एट वुड सिटी। तो ये ट्रैथलॉन हुई थी पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा जो पाकिस्तान ने होस्ट की थी वाटर ओलंपिक है, ये इस्लामाबाद के अंदर हुई थी। नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हाउ मच इन वर्कर्स रेमिटेंसेस डिड द कंट्री रिसीव इन अप्रैल 2026। तो वर्कर्स रेमिटेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान ने रिसीव की थी $3.5 बिलियन स्टेट बैंक के सोर्सेज के हिसाब से। नेक्स्ट इज़ द फतेह खेल बॉम्बिंग ऑफ May 2026 अकर्ड इन विच प्रोविंस। तो ये फतेह खेल बॉम्बिंग जो हुई थी मई के महीने में, ये खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के अंदर हुई थी। नेक्स्ट इज़ हाउ मेनी पुलिस ऑफिसर्स वर किल्ड इन द फतेह खेल कार बॉम्बिंग अटैक ऑन May 10, 2026। तो 12 पुलिस ऑफिसर्स थे जो उनकी शहादत हुई थी 10 मई वाले फतेह खेल वाली कार बॉम्बिंग में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन May 2026 पाकिस्तान सिक्योर्ड विच पोजीशन इन ग्लोबल आईटी कंपटीशन बीटिंग 70 कंट्रीज़। तो आईटी का कंपटीशन हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने दूसरे 70 कंट्रीज़ को डिफीट किया, मतलब उनको बीट किया था मई के महीने में। नेक्स्ट इज़ इन May 2026 पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ विच मिसाइल। तो पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मिसाइल्स हैं और पाकिस्तान ने मई के महीने में फतेह 3 जो है उसकी टेस्टिंग की थी मिसाइल की। नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान चाइना इंडस्ट्रियलाइजेशन डायलॉग वाज हेल्ड इन इस्लामाबाद ऑन। पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन डायलॉग है वो 5 मई 2026 को हुआ था। Next is according to data released in early May 2026, Pakistan's trade deficit widened to its highest in 4 years, reaching to what amount in April। तो ट्रेड डिफिसिट जो होता है मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में कितना डिफरेंस है उसे हम ट्रेड डिफिसिट कहते हैं। तो पाकिस्तान का जो है वो हाईएस्ट इन लास्ट 4 years में जो हाईएस्ट ट्रेड डिफिसिट हुआ है वो $4.05 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है। मतलब वी आर इम्पोर्टिंग मोर एंड वी आर एक्सपोर्टिंग लेस। नेक्स्ट इज़ विच टीम वन पाकिस्तान सुपर लीग PSL 2026 फाइनल ऑन 3 मई 2026। 3 मई को पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसका फ़ाइनल हुआ था 2026 वाली एडिशन का, जो कि बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी ने जीत लिया था और उन्होंने जीता था अगेंस्ट नई जो टीम आई है हैदराबाद की, उनके ख़िलाफ़। नेक्स्ट इज़ टू व्हाट परसेंटेज डिड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेज़ द पॉलिसी रेट इन अप्रैल 2026। तो अप्रैल के महीने में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 11.5% तक पॉलिसी रेट बढ़ा दिया था। नेक्स्ट इज़ विच पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन रेज्ड द की पॉलिसी इंटरेस्ट रेट इन अप्रैल 2026। तो स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को बढ़ा दिया था। नेक्स्ट इज़ इन अप्रैल 2026 पाकिस्तान लॉन्च्ड इंडिजिनस सैटेलाइट
सक्सेसफुली फ्रॉम, तो पाकिस्तान ने जो एक इंडिजिनस सैटेलाइट तैयार की थी EO3, और उसको सैटेलाइट को पाकिस्तान चाइना की हेल्प से सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया था। नेक्स्ट इज़ व्हाट हाउसिंग इनिशिएटिव डिड प्राइम मिनिस्टर शहबाज लॉन्च इन अप्रैल 2026 ऑफरिंग $10 million रुपीज़ लोन। तो 10 मिलियन का मतलब तकरीबन 1 करोड़ का लोन जो है वो एक नया इनिशिएटिव आया है अप्रैल के महीने में, अपना घर प्रोग्राम, ये लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। नेक्स्ट इज़ हु वाज अपॉइंटेड एज पाकिस्तान न्यू हाई कमिश्नर टू द यूनाइटेड किंगडम इन अप्रैल 2026। तो पाकिस्तान ने नया एम्बेसडर अपॉइंट किया है यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के लिए, कैप्टन रिटायर्ड उस्मान टीपू उनका नाम है। नेक्स्ट इज़ व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट पाकिस्तान प्लान्ड टू रिपे टू द UAE इन अप्रैल 2026। तो $1.5 बिलियन का अमाउंट जो है वो पाकिस्तान ने प्लान किया था कि हम UAE को रिपे करेंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान प्लान्ड टू रिपे रिमेनिंग लोन टू विच कंट्री बाय 23 अप्रैल 2026। मतलब 23 अप्रैल तक हमने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को $1.5 बिलियन रिपे करने थे। नेक्स्ट इज़ ऑन 21 अप्रैल 2026 पाकिस्तान नेवी हैज़ कंडक्टेड सक्सेसफुल लाइव वेपन फायरिंग ऑफ विच मिसाइल। तो तैमूर मिसाइल है पाकिस्तान की, 21 अप्रैल को पाकिस्तान नेवी ने उसकी सक्सेसफुल फायरिंग जो है कंडक्ट की थी, टेस्टिंग। नेक्स्ट इज़ हाउ मेनी पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स वर सिलेक्टेड बाय चाइना इन अप्रैल 2026 टू अंडरगो ट्रेनिंग फॉर पार्टिसिपेशन इन द तियांगोंग स्पेस स्टेशन मिशन। तो मतलब चाइना का स्पेस स्टेशन मिशन है तियांगोंग स्पेस स्टेशन मिशन, जिसमें पाकिस्तान के 2 एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट किया गया है। अब उनकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद वो मिशन के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट इज़ व्हाट एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर वुमेन वाज लॉन्च्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट इन अप्रैल 2026। तो ई-लर्न शी अर्न प्रोग्राम है, ये पंजाब गवर्नमेंट ने औरतों के लिए लॉन्च किया है, ई-लर्न शी अर्न। नेक्स्ट इज़ व्हाट मेजर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल टू ट्रेन 1 लाख डेवलपर्स। तो 1 लाख डेवलपर्स को ट्रेन करने के लिए अप्रैल के महीने में AICO 2026 का प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज़ विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन continued supporting Pakistan's economy during the April 2026। तो ये IMF है which has continued to support Pakistan's economy। Next is in April 2026 Saudi Arabia announced how much financial support for Pakistan। तो सऊदी अरेबिया ने $5 बिलियन की सपोर्ट पाकिस्तान के लिए ऑफ़र की है, अनाउंस की है अप्रैल के महीने में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है what academic issue did Cambridge confirm in Pakistan on April 30, 2026। तो ये AS लेवल मैथ एग्ज़ाम लीक है जो कि पाकिस्तान के अंदर कैम्ब्रिज ने कंफर्म किया था एकेडमिक इशू। उसके बाद व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज सब्जेक्ट टू लीगल चैलेंजेस एंड लेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस इन अप्रैल 2026। तो ये 27 अमेंडमेंट है जिसने इट वाज सब्जेक्ट टू लीगल चैलेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ विच कंट्री कमीशन पाकिस्तान नेवीज़ फर्स्ट हैंगोर क्लास अटैक सबमरीन ऑन 30 अप्रैल 2026। तो ये चाइना है जो कि पाकिस्तान की जो पहली हैंगोर क्लास अटैक सबमरीन है उसको कमीशन किया था। नेक्स्ट इज़ व्हाट वाज पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट in April 2026 marking its highest in 46 months। तो ये $4.07 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है अप्रैल के महीने में, मतलब लास्ट 4 ईयर्स में ये 46 मंथ्स में ये हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट था। नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान सिक्योर्ड हाउ मेनी सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स एट 2026 एशियन बीच गेम्स इन चाइना। तो चाइना के अंदर 2026 के एशियन बीच गेम्स हुए थे और पाकिस्तान ने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे।
2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। नेक्स्ट इज़ इन अप्रैल 2026 which class of submarine was inducted in Pakistani fleet from China। तो ये हैंगूर हैं सबमरीन, क्लास ऑफ सबमरीन जो कि इंडक्ट किए गए थे पाकिस्तानी फ्लीट में चाइना के थ्रू। नेक्स्ट इज़ व्हाट डिप्लोमेटिक इवेंट इन्वॉल्विंग पाकिस्तान एंड यूरोपियन यूनियन टुक प्लेस ऑन अप्रैल 28, 29, 2026। तो ये पाकिस्तान और EU पाकिस्तान बिजनेस फोरम की मतलब इवेंट हुआ था 28 और 29 अप्रैल को। नेक्स्ट इज़ व्हाट सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल बिजनेस इवेंट वाज हेल्ड इन इस्लामाबाद ऑन अप्रैल 28, 29, 2026। तो ये यूरोपियन यूनियन बिजनेस फोरम की मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद के अंदर। नेक्स्ट इज़ विच ट्रेड बिकेम स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान ड्यूरिंग द अप्रैल 2026 एनर्जी क्राइसिस। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट बन गया था। उसके बाद ऑन अप्रैल 2026 पाकिस्तान सक्सेसफुली कंडक्टेड अ टेस्ट ऑफ विच मिसाइल। तो ये फतेह 2 है जिसकी टेस्टिंग हुई थी 28 अप्रैल 2026 को। नेक्स्ट इज़ व्हेन JD Vance अराइव्ड इन पाकिस्तान अहेड ऑफ इस्लामाबाद टॉक्स। तो ये JD Vance जो हैं ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये 11 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान में पहुंचे थे और ये इस्लामाबाद टॉक्स जो कि पीस टॉक्स थी, इस्लामाबाद अकॉर्ड बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। नेक्स्ट इज़ इन अप्रैल 2026 पाकिस्तान होस्टेड डायरेक्ट पीस टॉक्स बिटवीन 2 नेशंस। तो वो थी अमेरिका एंड ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो इनके बीच में सीज़ फायर एग्रीमेंट के लिए भी पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया था। नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान प्रपोज इस्लामाबाद अकॉर्ड सीज़ फायर इनिशिएटिव ऑन विच डेट। तो ये 6 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान ने इस्लामाबाद अकॉर्ड सीज़ फायर इनिशिएटिव को प्रपोज किया था, 6 अप्रैल 2026। नेक्स्ट इज़ विच US वाइस प्रेसिडेंट वाज इन्वॉल्वड इन टॉक्स लिंक्ड टू पाकिस्तान मीडिएशन एफर्ट्स इन अप्रैल 2026। तो ये पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा था बिटवीन ईरान एंड अमेरिका और उसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD Vance उनमें टॉक्स का हिस्सा थे। नेक्स्ट इज़ विच पाकिस्तानी सिटी बिकेम द सेंटर ऑफ डिप्लोमेटिक टॉक्स रिगार्डिंग ईरान कन्फ्लिक्ट। तो ये ऑब्वियसली इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का कैपिटल, ये सेंटर ऑफ डिप्लोमेटिक टॉक्स रहा था इन दिनों। नेक्स्ट इज़ ऑन अप्रैल 2026 पाकिस्तान प्रपोज सीज़ फायर इनिशिएटिव बिटवीन ईरान एंड अमेरिका नोन एज इस्लामाबाद अकॉर्ड। नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर 1 month इन अप्रैल मेनली बिकॉज ऑफ फ्यूल क्राइसिस। तो फ्यूल क्राइसिस हुई थी, उसमें पाकिस्तान ने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको फ्री कर दिया था 1 महीने के लिए। उसके बाद पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्रॉस्ड विच लेवल आफ्टर IMF इनफ्लोज इन मई 2026। तो $17 बिलियन पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से क्रॉस हो गए थे मई के महीने में। नेक्स्ट इज़ विच वाज पाकिस्तान इन्फ्लेशन रेट CPI इन मई 2026 एज रिपोर्टेड बाय पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स। तो ये 11.7% इन्फ्लेशन रेट रहा था पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्रेजिक सुसाइड बॉम्ब अटैक ऑन मई 24, 2026 टारगेटेड अ पैसेंजर ट्रेन कैरिंग सिक्योरिटी पर्सनल अकर्ड इन विच सिटी। तो ये क्वेटा के अंदर हुआ था जहाँ पे पैसेंजर ट्रेन के ऊपर सिक्योरिटी मतलब एक हमला हुआ था सुसाइड बॉम्ब का। नेक्स्ट इज़ what major diplomatic agreement did Pakistan sign on May 25, 2026 to strengthen bilateral ties। तो ये मेजर एग्रीमेंट विद चाइना हुई थी जो कि पाकिस्तान ने साइन की थी
अपने बायलैटरल टाइज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए 25 मई 2026 को। ठीक है, तो दीज वर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट दीज क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर कोई टॉपिक स्पेसिफिकली कवर करवाना है तो वो भी you can tell me. I will try to address that as soon as possible. ठीक है, I will see you in another video. Till then, take care and Allah Hafiz.